हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि बच्चों, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हमने सॉल्व किया था, और अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है बच्चों, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों, एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आइए अब सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बिना किसी देरी के। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, फैक्टराइज। तो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टोटल 4 नंबर या 4 एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें उनको सोल्व करके उनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो आइए सबसे पहले सोल्व करते हैं नंबर 1 को और उसके बाद हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट नंबर्स को। तो नंबर 1 में है क्या, x पावर 4 प्लस 4y पावर 4। तो बच्चों, नंबर 1 में हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसको सोल्व करके इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो बच्चों, क्या इस गिवन एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x पावर 4। तो क्या इस x पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, और इस सेकंड टर्म 4y पावर 4 को इस तरह से लिख सकते हैं 2y स्क्वायर होल स्क्वायर। जी हाँ, इस गिवन एक्सप्रेशन को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर फिर से इनके स्क्वायर्स को हम सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट हमें मिलेगा। तो बच्चों, अब आप देखिए, यहां पर जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस पर भी क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पर जो सेकंड ब्रैकेट है उस पर भी क्या है, स्क्वायर है। तो बच्चों, अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को हम देखें तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस पर क्या है, स्क्वायर है। तो फार्मूले में जो पहला नंबर है या जो पहला टर्म है उस पर क्या है, स्क्वायर है, और इसी तरह से फार्मूले में जो लास्ट नंबर है उस पर भी क्या है बच्चों, स्क्वायर है। पर यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो मिसिंग है वो है इस फार्मूले की प्रोडक्ट यानी 2ab। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन में हम इनकी प्रोडक्ट को ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करेंगे और फिर आगे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। तो नाउ ऐड एंड सबट्रैक्ट 2 बच्चों फार्मूले का, उसके बाद क्या है, a। तो बच्चों, a जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है a उसके बराबर है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है बच्चों, प्रोडक्ट में b, तो b है सेकंड टर्म जो सेकंड ब्रैकेट में है, तो वो क्या है, इनटू 2y स्क्वायर। तो बच्चों, अगर हम इसे करें आपस में मल्टीप्लाई तो हमें रिजल्ट मिलेगा 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब इस टर्म को इस एक्सप्रेशन में हम ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए आगे करते हैं सॉल्व। तो बच्चों, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट, अब यहां पर 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इस टर्म को हमने ऐड भी किया है, प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसी तरह से बच्चों इस टर्म को हम यहां पर सबट्रैक्ट भी करेंगे, तो 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो बच्चों, अब आप देखिए, अगर हम देखें पहले इन तीनों टर्म्स को, तो यहां पर हमारे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला की कंडीशन बन चुकी है। क्योंकि आप देखिए जो फर्स्ट नंबर है उस पर स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर देखिए हम इन तीनों टर्म्स को, तो हमारे यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला की कंडीशन बन चुकी है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम क्लोज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो बच्चों, a किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, तो a की जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूले की, और b किसके बराबर है, 2y स्क्वायर के, और बच्चों उस पर आएगा होल स्क्वायर। और इसी तरह से बच्चों माइनस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों, हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखा है सिंप्लीफाई करके, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो अब आप देखिए यहां पर ये जो सेकंड टर्म है, क्या इसको हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, जो पहला टर्म है वो एज इट आएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 2y² होल स्क्वायर माइनस, बच्चों 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2xy होल स्क्वायर? जी हाँ, इस सेकेंड टर्म को बच्चों रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं 2xy होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है वो 2 पर आएगा तो हमें 4 मिलेगा, और xy पर आएगा तो फिर से हमें x स्क्वायर और y स्क्वायर एज इट ही मिलेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर है या ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस पर क्या है? स्क्वायर है, और यहाँ पर ये जो सेकंड ब्रैकेट है उस पर भी क्या है? स्क्वायर, और बीच में साइन कौन सी है बच्चों? माइनस की है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी दो ब्रैकेट्स या दो नंबर्स पर स्क्वायर हो और बीच में साइन माइनस की हो तो वहां पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। तो बच्चों फार्मूले का हमें ऑलरेडी पता है, और फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों टर्म्स को इस फार्मूले में रखेंगे और आगे करेंगे इसे सिंप्लीफाई। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए ब्रैकेट में क्या है? सबसे पहले a प्लस बी, तो बच्चों a किसके बराबर है? जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है, और वो क्या है? वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। इसी तरह से ये प्लस फार्मूले की, फिर क्या है? b है, तो b किसके बराबर है? जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है, और वो क्या है? 2xy, ब्रैकेट क्लोज। अब इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट होगी, फिर क्या है? a, तो a किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब यहां पर माइनस बच्चों किसकी आएगी? फार्मूले की। और उसके बाद क्या है? b, तो b किसके बराबर है? जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर, और वो है 2xy। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर वन एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसके ये दो फैक्टर्स निकाले हैं, और यही इस नंबर वन का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर वन एक्सप्रेशन को हमने किस तरह से सॉल्व करके इसके फैक्टर्स निकाले हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस नंबर 2 को, और इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करके इसके निकालेंगे हम फैक्टर्स। तो बच्चों नंबर 2 में है क्या? 36x पावर 4 इंटू जेड पावर 4 प्लस 9y पावर 4 है। तो बच्चों ये है नंबर 2 में हमें गिवन एक्सप्रेशन, और इसके फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है? क्या इस गिवन एक्सप्रेशन में कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है? जी हां बच्चों, अगर इस गिवन एक्सप्रेशन को देखें तो इस गिवन एक्सप्रेशन में नंबर 9 कॉमन है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में से हम 9 को कॉमन लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? यहां पर 4x पावर 4 इंटू जेड पावर 4 प्लस y पावर 4। तो हमने क्या किया है बच्चों? सबसे पहले इस गिवन एक्सप्रेशन में से 9 को कॉमन लिया है। अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x पावर 4 इंटू जेड पावर 4 मिलेगा, और इसी 9 को y पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y पावर 4 मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस ब्रैकेट में जो नंबर्स है क्या इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं? 9 एज इट 4x पावर 4 इंटू जेड पावर 4, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। जी हाँ, इस फर्स्ट टर्म को बच्चों इस तरह से हम लिख सकते हैं, और इसी तरह से y पावर 4 को लिख सकते हैं y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो बच्चों अब आप देखिए जो ब्रैकेट में नंबर है उसमें फर्स्ट ब्रैकेट पर स्क्वायर, और जो ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट है उस पर भी क्या है बच्चों? स्क्वायर है। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में ऑलमोस्ट a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की कंडीशन बन चुकी है, क्योंकि आप देखिए जो फर्स्ट नंबर है उस पर भी स्क्वायर, और जो लास्ट नंबर है उस पर भी क्या है बच्चों? स्क्वायर है। पर यहां पर इस एक्सप्रेशन में जो मिसिंग है वो है इस फार्मूले की प्रोडक्ट। तो अब क्या करेंगे? इस गिवन एक्सप्रेशन में इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट को हम ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करेंगे। तो बच्चों आइए करते हैं आगे सॉल्व। नाउ ऐड एंड सबट्रैक्ट 2 बच्चों फार्मूले का। उसके बाद क्या है फार्मूले में a, तो a किसके बराबर है? जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर, और वो क्या है? वो है बच्चों 2x स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। इसी तरह से फार्मूले में क्या है बच्चों? प्रोडक्ट में b, तो b किसके बराबर है? जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर वो है y स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या करेंगे? इस टर्म को हम इस एक्सप्रेशन में ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करेंगे। तो हमें यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा? 9 को एज इट लिखेंगे। अब फर्स्ट ब्रैकेट में 2x स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर
होल स्क्वायर एज इट। अब इस टर्म को यहाँ पर बच्चों हम ऐड करेंगे तो 2 फार्मूले का, a किसके बराबर है 2x स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर और b किसके बराबर है वाई स्क्वायर के। अब इसी तरह से प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर को एज इट लिखेंगे और इसी टर्म को बच्चों यहां पर करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो अगर इसे हम करें सिंप्लीफाई तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि बच्चों 2 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हमें एज इट ही मिलेगा। तो अब आप देखिए, अगर इस गिवन एक्सप्रेशन के हम पहले तीनों टर्म्स को देखें तो यहां पर हमारे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की कंडीशन बन चुकी है, क्योंकि आप देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहां पर इस गिवन एक्सप्रेशन में a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की कंडीशन सेट कर दी है। अब क्या करेंगे बच्चों, इस रिजल्ट को हम क्लोज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमें यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 9 को बच्चों एज इट लिखेंगे। अब सबसे पहले a आएगा तो a किसके बराबर है 2x स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आएगा z स्क्वायर और उसके बाद बच्चों प्लस फार्मूले की, फिर क्या आएगा b और b किसके बराबर है y स्क्वायर की और इस पर बच्चों क्या देंगे होल स्क्वायर देंगे और इसी तरह से -4x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर को एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों अब आप देखिए, हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखा है। तो क्या इसका ये जो सेकंड टर्म है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर, क्या इसको रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 9 को हम एज इट लिखेंगे और 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बच्चों एज इट आएगी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं 2x वाई जेड होल स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, इस टर्म को रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए, इस ब्रैकेट में ये जो फर्स्ट टर्म है उस पर क्या है बच्चों ए स्क्वायर और जो सेकंड टर्म है बच्चों उस पर भी क्या है ए स्क्वायर है और बीच में जो साइन है वो है माइनस की। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी दो टर्म्स या दो ब्रैकेट्स पर स्क्वायर हो और बीच में जो साइन हो वो हो माइनस की, तो वहां पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, जी हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बच्चों हमें फार्मूले का ऑलरेडी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वो किसके बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। अब क्या करेंगे, जस्ट इस फार्मूले में ए और बी के वैल्यूज को पुट करेंगे और आगे करेंगे सिंप्लीफाई। तो यहां पर बच्चों ये जो 9 है जो हमने सबसे पहले कॉमन लिया था उसको एज इट लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या है सबसे पहले ए, तो ए जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है वो है ए के बराबर, तो यहां पर आएगा 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी तरह से बच्चों प्लस जो है वो है फार्मूले की, फिर क्या है बी, तो जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है वो है बी के बराबर, तो वो क्या होगा बच्चों 2xy z ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है ए, तो ए हमें ऑलरेडी पता है 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब उसके बाद क्या है बच्चों फार्मूले की माइनस, फिर है बी, तो बी किसके बराबर है, जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर वो है 2xyz। तो बच्चों यही दो फैक्टर है इस गिवन नंबर के और इस तरह से हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इसके ये दो फैक्टर्स निकाले हैं और यही सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 या इस नंबर 2 को हमने किस तरह से सिंप्लीफाई किया है या किस तरह से फैक्टराइज किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 2 के नंबर 3 और नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से इसे आप नोट कर लें। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 को भी सॉल्व करके इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो नंबर 3 में है क्या 4t⁴ प्लस 625 है। तो बच्चों नंबर 3 में हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या इस गिवन एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, जो पहला टर्म है वो है 4t⁴, तो इसको हम लिखेंगे 2t स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, और जो सेकंड टर्म है वो है 625, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों 25 होल स्क्वायर, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि 625 जो है वो है 25 का स्क्वायर, तो हम उसको चेंज करके इस तरह से लिखेंगे। तो अब आप देखिए
यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस पर भी स्क्वायर और जो सेकंड में ब्रैकेट है उस पर भी क्या है बच्चों, स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पर इस गिवन एक्सप्रेशन में ऑलमोस्ट a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की कंडीशन में सेट कर दी है, क्योंकि फार्मूला में क्या है, जो पहला टर्म है उस पर भी स्क्वायर और जो लास्ट में टर्म है उस पर भी क्या है, स्क्वायर है। तो यहां पर भी वही सेम कंडीशन है, पर इस गिवन एक्सप्रेशन में जो मिसिंग है वो है इनकी प्रोडक्ट। तो अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में इनकी प्रोडक्ट को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और फिर आगे इस एक्सप्रेशन को करेंगे सॉल्व। तो आइए करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू बच्चों फार्मूले का, उसके बाद क्या है फार्मूले में या प्रोडक्ट में a, तो a बराबर है जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर तो वो है 2t स्क्वायर, उसके बाद क्या है b, तो b किसके बराबर है, जो है सेकंड ब्रैकेट में नंबर तो वो है 25। तो अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को या इस टर्म को इस एक्सप्रेशन में ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहां पर बच्चों 2t स्क्वायर होल स्क्वायर को एज इट लिखेंगे। अब इस टर्म को यहां पर ऐड करेंगे तो 2 फार्मूले का, उसके बाद क्या है a, तो a बराबर है 2t स्क्वायर, फिर क्या है b, तो b बराबर है 25 या 25। इसी तरह से बच्चों यहां पर 25 उसका होल स्क्वायर एज इट लिखेंगे और इसी टर्म को बच्चों करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो यहां पर लिखेंगे -2 ब्रैकेट में 2t स्क्वायर इंटू 25। तो बच्चों अब आप देखिए, अगर देखिए हम इस एक्सप्रेशन के पहले तीनों टर्म्स को क्या है, यहां पर हमारे a प्लस बी या इस फार्मूले की जो कंडीशन है ना वो सेट हो चुकी है, क्योंकि आप देखिए जो फर्स्ट टर्म उस पर स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहां पर इस गिवन एक्सप्रेशन के इन पहले तीनों टर्म्स में बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर की जो कंडीशन है वो सेट कर दी है। अब क्या करेंगे बच्चों, इनको हम रिवर्स करेंगे या इसको हम क्लोज करेंगे फार्मूले में या a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो फार्मूले में क्या है, सबसे पहले a, तो a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर यानी 2t स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों प्लस जो है वो है फार्मूले की, फिर क्या है बच्चों b, तो b किसके बराबर है, जो लास्ट ब्रैकेट में नंबर तो वो क्या है बच्चों 25 और इस पर क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। इसी तरह से अगर बच्चों हम इन तीनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, क्योंकि 2ab ये जो तीनों नंबर्स है वो आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें यहां पर मिलेगा माइनस का 100t स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हमने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इनकी प्रोडक्ट ये लिखी है। तो अब आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन थी वो हमें सिंप्लीफाई होकर इस तरह से मिली है। तो इसका ये जो लास्ट वाला टर्म है वो क्या है, 100t स्क्वायर। तो क्या इस 100t स्क्वायर को हम थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट टर्म है वो तो एज इट आएगा 2t स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर माइनस, अब ये जो 100 है वो किसका स्क्वायर है बच्चों, 10 का, तो इसको हम लिखेंगे 10t होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों अगर इस स्क्वायर को फिर से 10 और t पर रखेंगे तो हमें 100t स्क्वायर मिलेगा। तो अब आप देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस पर भी स्क्वायर और यहां पर ये जो लास्ट ब्रैकेट है उस पर भी क्या है बच्चों स्क्वायर, और बीच में जो साइन है वो तो है माइनस की। तो हमें फार्मूले का तो ऑलरेडी पता चल चुका है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी हां, इस गिवन एक्सप्रेशन पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है उस पर भी स्क्वायर और जो लास्ट टर्म है उस पर भी स्क्वायर, तो बीच में जो साइन है वो है माइनस की। तो यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी की। अब क्या करेंगे, जस्ट इस फार्मूले में जहां पर a होगी वहां पर a का वैल्यू रखेंगे और जहां पर b होगी वहां पर b का वैल्यू रख के आगे करेंगे इस प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई। तो आइए करते हैं आगे सॉल्व। तो बच्चों सबसे पहले देखिए ब्रैकेट में क्या है a, तो अब a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर और वो क्या है बच्चों, वो है 2t स्क्वायर प्लस 25। इसी तरह से ये जो प्लस है वो है फार्मूले की, फिर क्या है b, तो b जो है वो है सेकंड ब्रैकेट में नंबर और वो क्या है बच्चों 10t है। इसी तरह से ब्रैकेट क्लोज हो गई, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट उसमें क्या है a, तो a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर यानी 2t स्क्वायर प्लस 25 माइनस जो है वो है फार्मूले की, फिर क्या है बच्चों b, तो b किसके बराबर है 10t की। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करके
इसके ये दो फैक्टर्स निकाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 3 को या इस गिवन एक्सप्रेशन को हमने किस तरह से सॉल्व करके इसके ये फैक्टर्स निकाले हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट नंबर या नंबर 4 को भी सॉल्व करके इसके फैक्टर्स हम निकालते हैं। तो नंबर 4 में है क्या, 4t⁴ प्लस 1। तो नंबर 4 में ये है हमें गिवन एक्सप्रेशन। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या इस गिवन एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 4t⁴, तो इसको हम लिखेंगे 2t² होल स्क्वायर। जी हाँ, इसके फर्स्ट टर्म को हम थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं 2t² होल स्क्वायर। और इसका जो लास्ट टर्म है वो है +1। तो क्या इस 1 को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं 1² होल स्क्वायर। जी हाँ, इस 1 को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि 1 पर हम कितनी भी पावर रखेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और फिर से उस 1 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अब आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन में जो दोनों ब्रैकेट से या जो दोनों टर्म से दोनों पर क्या है बच्चों, स्क्वायर है। तो हमने इस नंबर 4 में या इस गिवन एक्सप्रेशन में ऑलमोस्ट बच्चों a+b होल स्क्वायर इस वाले फार्मूले की कंडीशन हमने सेट कर दी है। पर यहां पर इस एक्सप्रेशन में जो मिसिंग है वो है इसकी प्रोडक्ट। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन में इनकी प्रोडक्ट को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और फिर आगे करेंगे एक्सप्रेशन को सॉल्व। क्योंकि फार्मूले में क्या है बच्चों, a² + b² और बीच में है इनकी प्रोडक्ट। तो अब इनकी प्रोडक्ट हम यहां पर लाएंगे। तो आगे करते हैं सॉल्व। तो यहां पर बच्चों 2t² होल स्क्वायर एज इट। अब यहां पर बच्चों प्लस का 2 यानी ये फार्मूले का, फिर क्या है बच्चों a। तो a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर, तो वो क्या है बच्चों 2t²। और इसी तरह से बच्चों जो सेकंड टर्म है फार्मूले में या प्रोडक्ट में वो है b। तो b किसके बराबर है, जो नेक्स्ट ब्रैकेट में नंबर यानी 1। तो बच्चों हमने इस गिवन एक्सप्रेशन में इस प्रोडक्ट को ऐड किया है और इसी तरह से 1 होल स्क्वायर एज इट ही आएगा। अब इसी प्रोडक्ट को यहां पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 2 उसके बाद a और उसके बाद बच्चों b। तो अब आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन के बच्चों इन पहले तीनों टर्म्स को, क्या इन तीनों टर्म्स को देखकर इस फार्मूले की याद आ रही है। जी हां, अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखें तो हमने यहां पर ऑलमोस्ट a+b, ऑलमोस्ट क्या, हमने यहां पर डायरेक्ट a+b होल स्क्वायर के जो फार्मूला है उसकी कंडीशन हमने सेट कर दी है। अब क्या करेंगे बच्चों, इन टर्म्स को या इस कंडीशन को हम क्लोज करेंगे फार्मूले में यानी a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो बच्चों फार्मूले में क्या है, सबसे पहले a। तो a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर, तो वो है 2t²। इसी तरह से प्लस फार्मूले की, फिर क्या है बच्चों फार्मूले में b। तो b किसके बराबर है, जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर यानी 1। तो उसको यहां पर लिखेंगे और बच्चों होल स्क्वायर देंगे। और इसी तरह से बच्चों माइनस एज इट। और लास्ट वाले अगर इन तीनों टर्म्स को हम आपस में करें मल्टीप्लाई 2t² और 1 को, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 4t²। तो बच्चों हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखा है, ब्रैकेट में 2t² + 1 होल स्क्वायर और लास्ट में है -4t²। तो बच्चों अब आप देखिए यहां पर जो लास्ट टर्म है वो है 4t²। तो क्या इस 4t² को हम थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं 2t² + 1 होल स्क्वायर एज इट। अब इसको लिखेंगे बच्चों -2t होल स्क्वायर। जी हाँ, 4t² को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2t होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए जो फर्स्ट ब्रैकेट उस पर भी स्क्वायर और जो सेकंड ब्रैकेट है उस पर भी क्या है बच्चों स्क्वायर और बीच में साइन कौन सी है, माइनस की है। तो आपको तो पता चल चुका है कि हम यहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। जी हाँ, a² - b² का। तो आप क्या करेंगे, a² - b² का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a² - b² और वो किसके बराबर है, a + b × a - b के। तो बच्चों अब क्या करेंगे, जस्ट इस फार्मूले में जहां पर a होगी वहां पर a का वैल्यू रखेंगे और जहां पर b होगी वहां पर b का वैल्यू रख के आगे करेंगे फैक्टराइज। तो आप देखिए बच्चों सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है a। तो a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर और वो क्या है बच्चों 2t² + 1।
इसी तरह से बच्चों प्लस जो है वो है फार्मूले की, फिर क्या है बी, तो बी जो है वो है सेकंड ब्रैकेट का नंबर यानी 2t। इसी तरह से बच्चों ब्रैकेट क्लोज, अब सेकंड ब्रैकेट, फिर क्या है ए, तो ए किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर, और वो क्या है बच्चों 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस जो है वो है फार्मूले की, और फिर क्या है बच्चों बी, तो बी किसके बराबर है 2t के। दो बच्चों अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को आगे हम करें सिंप्लीफाई तो हमें यहां पर बच्चों रिजल्ट मिलेगा 2t स्क्वायर प्लस, अब 2t को पहले लिखते हैं और इस प्लस 1 को लिखते हैं बच्चों बाद में। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में 2t स्क्वायर, अब माइनस 2t को पहले लिखते हैं और प्लस 1 को बाद में लिखते हैं। तो बच्चों यही दो फैक्टर है इस नंबर 4 के, और इस तरह से हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके इसके ये दो फैक्टर्स निकाले हैं, और बच्चों ये इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि हमने किस तरह से नंबर 3 या नंबर 4 को हमने फैक्टराइज किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो भी नंबर सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।